अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस में हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। तो आप लोगों को मैंने क्या बोला था कि भाई साहब हालात कुछ इस तरह के कि ना समझ आ रही है कि मार्केट ऊपर जाएगी, ना समझ आ रही है मार्केट डाउन जाएगी। यहाँ पर होता है क्या है कि आप लोगों की जो साइकोलॉजी है वो मैटर करती है कि आप लोग क्या सोच रहे हो। इसलिए कहते हैं कि शार्प माइंड बनाकर जो है वो मार्केट में घुसना चाहिए। और कभी भी जब आपको ऐसा लगे कि मार्केट अब ऊपर जाने वाली है तो कभी भी वहाँ पर जो है वो 100% अपनी एक्यूरेसी जाहिर ना करें। होता क्या है कि यहाँ पर वही स्ट्रैटेजी उसके मुतलिफ जो है वो एक्सचेंजेस चल रही होती हैं, वेल चल रहे होते हैं। अभी पिछले दिनों में मार्केट आप लोगों ने काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बुलिश होती हुई देखी। हम लोगों ने देखा कि मार्केट तकरीबन 70,000 के करीब तरीन आ गई। ठीक है जी। वहाँ से मार्केट एक बार फिर डिप लेती है। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि मार्केट जो है वो डिप लेगी, लेकिन ज़ाहिर सी बात है लेना ही लेना था उसने। नीचे आई मार्केट और इस तरह की नीचे आई कि 3 कैंडल्स यहाँ पर लगातार जो है वो डंप पोजीशन शो करना स्टार्ट कर गई। उसके बाद जब सबको ऐसा लगा कि भाई साहब रेशियो जो है वो सेलिंग की काफ़ी हैवी हो चुकी है, तो अब मार्केट मज़ीद नीचे जाके तो लोगों को लिक्विडेट किया गया यहाँ पर बुलिश करके मार्केट को एक बार फिर 68,000 तक जो है मार्केट लेकर गई या उससे ऊपर लेकर गई। और फिर अब आप लोग देख सकते हैं कि दोबारा से मार्केट यहाँ पे साइड जोन बनाती हुई जो है वो एक बार फिर 65,000 को टच देकर अभी 66 के अंदर जो है मार्केट की क्लोजिंग। और आज की कैंडल छोटी सी लेकिन ग्रीन। अब देखना ये है कि ये कैंडल ग्रीन रहती है या नहीं रहती, और यहाँ पर क्या पता डंप और ज़्यादा देखने को मिल जाए। लेकिन ये पोजीशन आप लोगों को ये वाज़ह करती है कि भाई साहब नेक्स्ट मंथ जो होगा वो आपके सामने होगा। अब यहाँ पर सिर्फ ये न्यूज़ नहीं है या ये अपडेट नहीं है, ये तो हो गया टेक्निकली पॉइंट। अब बात करते हैं यहाँ पे फंडामेंटली चीज़ें क्या कर रही हैं। आपको कल रात की न्यूज़ पता होगी, ठीक है, और जो क्लैश कंट्रीज़ के अंदर हुआ है इजराइल एंड ईरान आपके सामने है, ठीक है। तो उस वजह से भी जो है वो एक इम्पैक्ट पड़ा। और आपको मैं एक और बैड न्यूज़ यहाँ पर शेयर कर दूँ कि ये अब जो है हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ेंगे। और अगर ये काफ़ी हद तक बिगड़ गए या फिर ये जो है वो काम फैल गया, खित्ते के अंदर फैल गया, तो अगर इसके अंदर कुछ भी स्टेबिलिटी ना आए तो भाई साहब फिर हालात और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। फिर हम लोग तब तक क्रिप्टो के अंदर जो है वो पॉजिटिविटी नहीं देख सकते या उसका कह नहीं सकते कि अब ये होने वाला है, जब तक जो है वो इसको लीगल नहीं किया जाता। आज BRICS की मीटिंग भी हुई है, कॉन्फ्रेंस हुई है, ठीक है, और यहाँ पर लीड किया है चाइना ने। और आपको पता है वो स्टेबल कोइन भी अपना जो है वो लॉन्च करेंगे। इसमें इंडिया बाकायदा तौर पर शरीक है, ब्राज़ील है इसके अंदर, इस तरह की जो है रशिया भी है। तो ये कोई 4-5 कंट्रीज़ ऐसी हैं, 6 कंट्रीज़ हैं। तो इन्होंने जो है वो मिलकर एक करेंसी बनाई है और वो बिल्कुल वेट अमेरिका का कर रहे हैं कि वो एंट्री पकड़ें पक्की। हमने यहाँ पर तैयारी पकड़ी हुई है कि हमने अब बिटकॉइन की दुनिया में कैसे अपना जाल पहचाना और बिटकॉइन को कैसे काबू करना, क्योंकि दुनिया में इकॉनमी की जंग है। जो बड़ी स्टेट्स हैं उनकी इकॉनमी की जंग है। ये जो छोटे मोटे मामलात हैं ये तो मैं कहता हूँ कि वैसे ही एक किए जा रहे हैं अपना जोर दिखाने के लिए कि कौन पावरफुल है। तो ये जो है वो चीज़ें इस वक्त चल रही हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट बनता है क्या। तो ये उसका भी इम्पैक्ट आप लोग मार्केट पे कह सकते हैं कि पड़ा है, ठीक है। ये उस चीज़ का भी इम्पैक्ट पड़ा है जिस वजह से प्राइसेस जो है वो गिरी हैं। हो सकता है कल को और ज़्यादा हालात ख़राब हो रहे हैं। अभी भी जो है वो अक्टूबर के कुछ दिन बाकी हैं। अब देखना यह है कि इन दिनों में होता है क्या। तो ये भी चीज़ें थी। उम्मीद है आप लोग चीज़ें समझ आएंगे। मुझे दे जाए दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।